नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। चाइना को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है बिकॉज कुछ रीसेंट सर्वेज सामने आए हैं जो कि बताते हैं कि भारत के अंदर जो एंटी चाइना सेंटिमेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं। स्पेसिफिकली बात करी जाए तो एक सर्वे किया गया था जिसमें बताया गया कि 45% से भी ज़्यादा इंडियंस ऐसे हैं जो कि अब चाइनीज़ आइटम्स को खरीदना बंद कर चुके हैं। बल्कि एक और सर्वे सामने आया था जिसमें बताया गया था कि इंडिया उन कंट्रीज़ की लिस्ट में आ चुका है जहां पर एंटी चाइना सेंटिमेंट्स का फास्टेस्ट ग्रोथ, फास्टेस्ट राइज देखने को हमें मिल रहा है। एंड केवल ये फैक्टर नहीं बल्कि चाइना को एक और बहुत बड़ा फैक्टर जो कि परेशान कर रहा है, दैट इज़ द फैक्ट कि इंडिया जो कि जनरली अपनी फॉरेन पॉलिसी में नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी फॉलो करता आया था अभी तक, उसने व्हेन इट कम्स टू चाइना एंड पाकिस्तान अपनी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को ऑलमोस्ट एक तरीके से ख़त्म कर दिया है। चाइनीज़ एक्सपर्ट्स का ही मानना है कि पिछले कई वर्षों से सबसे पहले तो भारत अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर चुका है, जब बात करें डिफेंस की, टेक्नोलॉजी की या ट्रेड वाले एरियाज़ की। एंड इवन चाइना का ये मानना है कि क्वाड में भी इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर बन चुका है। एंड ये क्लियरली दर्शाता है कि इंडिया क्योंकि क्वाड का इतना इंपॉर्टेंट मेंबर बन चुका है तो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का जो उनका एक फॉरेन पॉलिसी परसूट था उसको अब फॉलो नहीं कर रहा है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में दोस्तों एक रीसेंट आर्टिकल सामने आया है जो कि बताता है कि बीजिंग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है रिगार्डिंग द ग्रोइंग एंटी चाइना सेंटिमेंट इन इंडिया। लेकिन इंडिया का इस चीज़ को लेकर स्टैंड बड़ा क्लियर है कि जब तक बॉर्डर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। क्या है यहाँ पे चाइना की डिमांड्स, डिस्कस करेंगे क्यों चाइना की डिमांड्स बहुत ही गलत हैं, इंडिया का इस पूरी चीज़ को लेकर क्या स्टैंड है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के जो नए ऑफलाइन क्लासरूम सेंटर्स हैं वो अब बिहार की राजधानी पटना में आ चुके हैं, जहां पर आपके लिए यूपीएससी एवं बीपीएससी के कोर्सेज को हम लोग शुरू कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारा जो दूसरे सेंटर्स ऑलरेडी चल रहे हैं वो नई दिल्ली के करोलबाग और मुखर्जी नगर में एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी सेंटर्स चल रहे हैं, जहां पर दी हुई डेट्स के ऊपर हम लोग आपके लिए जीएस बैचेस को शुरू कर रहे हैं। एंड जीएस बैचेस के साथ साथ सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज और टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जा रही हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। ऑल्सो फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारी नई ऐप को डाउनलोड करिए, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, तो सबसे पहले अगर हम लोग इन सर्वेज की बात करें तो सर्वेज बेसिकली ये बताते हैं कि इंडिया के अंदर जो एंटी चाइना सेंटिमेंट है, पर्टिकुलरली जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को लेके सेंटिमेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। आप यहाँ पे देखिए जो सर्वे किया गया है, वैसे तो अलग अलग रीजंस हैं कि लोगों ने चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को लेना क्यों बंद किया है, लेकिन 63% लोगों का यहाँ पर ये कहना है कि हम लोग इसलिए नहीं ले रहे बिकॉज ऑफ द इंडिया चाइना जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो कि हमें पिछले 3-4 वर्षों से देखने को मिल रही हैं। बल्कि इतना ही नहीं, पिछले कुछ महीनों में ये भी रिपोर्ट सामने आई हैं कि जब से इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर को लेके गतिरोध चल रहा है, तब से इंडिया के द्वारा जो चाइनीज़ लोगों को वीज़ाज इशू किए जाते थे उनकी संख्या में भी हमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। एग्जैक्टली बात करें तो 90% से भी ज़्यादा का हमें कट देखने को मिला है। जहां एक तरफ 2020 तक 2 लाख वीज़ाज इशू होते थे, 2024 में केवल और केवल 2000 वीज़ाज को ही इशू किया गया है। ऑल्सो इंडिया के द्वारा चाइना के साथ जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं उनका भी यहाँ पर जो कनेक्शन था वो भी 2020 से ही बंद कर दिया गया है बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। क्योंकि इससे चाइना को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इससे चाइना दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट दैट इज़ इंडिया, उसका हिस्सा नहीं बन पा रहा है। इसीलिए चाइना चाहता है कि वो इंडिया के साथ अपने संबंधों को बेहतर करे। और दोस्तों काफ़ी सरप्राइजिंगली चाइना ने इस पॉइंट को मेंशन किया, इंडिया को लेकर
उन्होंने कहा कि वी डू नॉट वांट द बॉर्डर डिस्प्यूट टू बी द फोकल पॉइंट फॉर ओवरऑल एंगेजमेंट। उन्होंने कहा कि बॉर्डर वाला डिस्प्यूट एक तरफ है और जो हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस हैं वो एक तरफ हैं। हम चाहते हैं कि इंडिया इन दोनों चीज़ों को मिक्स ना करे। नाउ सबसे पहले तो यही वाली डिमांड बहुत ज़्यादा गलत बन जाती है। वो इसलिए दोस्तों बिकॉज अगर हम लोग बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करें तो इवन दो चाइना काफ़ी हद तक डिसएंगेजमेंट कर चुका है, लेकिन अभी भी केवल 75% डिसएंगेजमेंट ही हमें देखने को मिली है। 3 मेजर एरियाज़ हैं, इनफैक्ट 2 मेजर एरियाज़ हैं जहां पर हमें आज भी चाइनीज़ ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट देखने को मिलती है। सबसे पहले तो ये डेप्सांग प्लेन्स का एरिया है जहां पर चाइनीज़ ट्रूप्स अभी भी पीछे नहीं हटे हैं। दूसरा एरिया हमें देखने को मिलता है डेमचौक का, वहां पर भी चाइनीज़ ट्रूप्स पीछे नहीं हटे हैं। एंड तीसरा एरिया दैट इज़ दी पैंगोंग सो लेक, वहां पर चाइना अभी भी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन करने में लगा हुआ है। तो ये बिल्कुल दर्शाते हैं कि चाइना के साथ हम लोग कभी भी, जब तक बॉर्डर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, हम लोग तब तक अपनी जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और इंडिया का इस चीज़ को लेके जो स्टैंड है वो बड़ा क्लियर है। 2022 में ही हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा था, स्टेट ऑफ द बॉर्डर विल डिटरमाइन द स्टेट ऑफ द रिलेशनशिप। रिसेंटली भी 24 सितंबर को उन्होंने कहा था कि मान लीजिए बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व भी हो जाता है, उसके बावजूद भी रिलेशनशिप सिग्निफिकेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है। यानी कि इंडिया का स्टैंड बड़ा क्लियर है कि देखिए, जब तक ये बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होता तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। सवाल ये आता है कि चाइना इतना ज़्यादा डेस्परेट क्यों हो चुका है। पहला कारण तो वही मैं आपको बता चुका हूँ कि चाइनीज़ बिजनेसेस जो हैं, चाइनीज़ इन्वेस्टर्स जो हैं, उनको इंडिया जो कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है राइट नाउ, उसका एक्सेस नहीं मिल रहा, बल्कि वहाँ पर फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है लोकल बिजनेसेस में, जो कि कहते हैं कि हम इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन हमारी सरकारों की वजह से हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, जिसका उनको बहुत नुकसान हो रहा है। आप सभी जानते होंगे आज से 4 साल पहले FDI पॉलिसी को लेकर बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले थे, जिसमें कि पर्टिकुलरली इंडिया ने चाइना को निशाने पे लिया था, कहते हुए कि अब हम लोग चाइना से जो भी FDI है उसको ऑटोमेटिक रूट के तहत नहीं ले पाएंगे। यही रीजंस हैं कि आज चाइना इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो चुका है, कह रहा है कि बॉर्डर डिस्प्यूट को इग्नोर किया जाए, इकोनॉमिक रिलेशंस को बिल्डअप किया जाए। लेकिन इंडिया का स्टैंड इस चीज़ को लेकर बहुत ही क्लियर है। देखते हैं आगे क्या होता है। ऑब्जर्वर्स का ये कहना है कि जो आने वाली ब्रिक्स समिट है जो कि रशिया के कजान शहर में होगी, वहां पर शायद PM मोदी और चाइना के जो नेता हैं जी जिनपिंग, इनकी मुलाकात होने वाली है। शायद वहां पर हमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स देखने को मिल सकती हैं। जो भी होगा आपके सामने पेश करेंगे। फॉर नाउ दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड